एमपी में भी आया लव जिहाद के खिलाफ कानून। शिवराज सरकार ने दी कानून को मंजूरी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कृषि कानूनों को बताया किसानों का हितैषी। किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे। गतिरोध के बीच किसानों ने दिए बातचीत के संकेत। आज अहम बैठक। शिवराज का सिंघम स्टाइल। बोले आजकल अपन खतरनाक मूड में है। मध्य प्रदेश छोड़ देना वरना 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा। एमपी विधानसभा का 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है सत्र। एमपी में विधानसभा के 5 किलोमीटर दायरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ी पर रोक। कांग्रेस ने जताया ऐतराज। शीतलहर से होगी साल की विदाई। 30 और 31 दिसंबर की रात सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। डिंडोरी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर चलती वैन बनी आग का गोला। 4 लोग गए। शेखपुरा विकासखंड के गुतलवाह गांव के पास हुआ हादसा। बड़ी खबर आपको डिंडोरी से बता रहे, जहां पर चलती वैन बनी आग का गोला। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे, जिन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मंडला जिले के चकदेही गांव जा रहे थे सभी। शेखपुरा विकासखंड के गुतलवाह गांव के पास ये हादसा हुआ। डिंडोरी से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर चलती वैन बनी आग का गोला। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे, जिन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया। मंडला जिले के चकदेही गांव जा रहे थे सभी। शेखपुरा विकासखंड के गुतलवाह गांव के पास हुआ हादसा। डिंडोरी से बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आग धू कर जल रही है और पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया। सराय से जो है पनेरिया परिवार जो है चरणदास अपने परिवार के साथ जो है चकदेही जा रहे थे। शादी विवाह के संबंध में जा रहे थे। जैसे ही ये गुतलवाह विश्राम घाट के पास इनकी मारुति वैन पहुंची, जिस भी कारण से मारुति वैन में जो है आग लग गई, जिसमें से तत्काल अपनी सूझबूझ दिखाई इन लोगों ने, गाड़ी से निकले, लेकिन उसी समय जो ये झुलस गए, 4 लोग उसमें झुलस गए हैं, उनको लपटें लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। देखिए रिपोर्ट। एमपी में भी आया लव जिहाद के खिलाफ कानून। शिवराज सरकार ने दी कानून को मंजूरी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। विधानसभा में जल्द लाया जाएगा विधेयक। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान है, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करने आते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को बहला फुसलाकर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे 2 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया है। अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। मैंने नहीं बताया कड़ा कानून है, वो देश का सबसे कड़ा कानून है। इसके अंदर हमने वो प्रावधान किए हैं, सजा बढ़ाई है 10 साल तक की है। इसके अंदर हमने शादी को शून्य घोषित करने का प्रावधान। शादी भले शून्य घोषित हो जाए पर संपत्ति पर अधिकार पत्नी और बच्चे का रहेगा, जो संविधान के अंतर्गत आता है। ये प्रसन्नता की बात है कि इसके बाद लव जिहाद जैसी कुरीति बंद होगी और इसमें अलग अलग स्तर पर
सख्त कानून बनाने के सभी प्रावधान रखे गए हैं। जो लव जिहाद करेगा, जो लव जिहाद को प्रोत्साहित करेगा, जो लव जिहाद कराएगा और उसके तहत धर्म परिवर्तन करा के विवाह आयोजित करेगा, वो सब इस कानून के दायरे में आएंगे। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसकी जानकारी एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी और उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुना देते हैं। मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मैं धर्म स्वातंत्र विधेयक पे आने के पहले कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्घोषण था, भाषण था, उसके बारे में एक डिटेल आपके माध्यम से देना चाहता हूं। कल मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 3 लाख लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, जिसमें से 68,000 ने सीधी बैठ के उनको सुना। वेव लिंक से 22 लाख लोगों ने उनको सुना। 35 लाख लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग सुना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया कराया जा रहा है, उसका एक प्रोफार्मा बना रहे हैं, जिस प्रोफार्मा पे किसान और उसके दोनों के दस्तखत होंगे और वो एसडीएम के यहाँ जमा होगा। जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये उसको दूर करने का प्रयास है। कोई बेईमानी न हो, ये है, और कोई भ्रम न फैले, उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अभियान चलाएंगे। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म समर्पण के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावार, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। 1 से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है।
अधिनियम के अंतर्गत धन संपरिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में किसानों का दंगल जारी है। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम हुआ, लगभग 1 करोड़ 3 लाख मध्य प्रदेश वासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना। वर्चुअली 22,810 पंचायतों में, 313 ब्लॉक्स में और कई मंडियों में जो कार्यक्रम हुए, उनमें सीधे प्रधानमंत्री जी को लगभग 48,68,000 लोगों ने सुना और उसके अतिरिक्त वेब लिंक के माध्यम से 22 लाख जुड़े। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगभग 33 लाख जुड़े, 33 लाख लोग जुड़े। और जहां तक किसान कानूनों का सवाल है, मध्य प्रदेश में कोई भ्रम नहीं है। मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम एक व्यवस्था जरूर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में कि किसान, कंपनी या व्यक्ति व्यापारी को एक प्रोफार्मा देंगे, वो प्रोफार्मा हम तैयार कर रहे हैं और इस प्रोफार्मा पर किसान के हस्ताक्षर होंगे, कंपनी या व्यापारी के हस्ताक्षर होंगे और वो प्रोफार्मा एसडीएम के यहाँ जमा किया जाएगा ताकि कोई भी धोखा ना हो सके किसान के साथ। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। हमने एक और फैसला किया कि सभी 313 ब्लॉक में किसान कानूनों की बारीकियों से अवगत कराने, उनका लाभ किसान कैसे उठा सकता है, उसके लिए हम प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन करेंगे ताकि कानून की एक एक चीज और उससे कैसे लाभ उठाएं, ये किसान आसानी से कर सके। किसान कानून मध्य प्रदेश में लागू हो चुके हैं और कोई भ्रम और कंफ्यूजन नहीं है। उसका लाभ अधिकतम किसानों को मिले, इसमें हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है किसानों की आय दुगनी करने का, उस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया सीहोर के होटल क्लीनसेट पहुंचे, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्षों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुआ। वहीं सीएम शिवराज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद का कानून का अनुमोदन किया गया। किसी भी प्रकार के लोभ, लालच या भय दिखाकर अंधेरे में रखकर धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएंगे। जो करेगा उन पर 50,000 का जुर्माना और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सम्मान निधि का 6,000 और 4,000 कुल 10,000 रुपए खाते में पहुंच गए हैं। वहीं प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा की वरिष्ठ नेत्री पंकजा मुंडे भी पहुंची। पंकजा मुंडे ने मीडिया से कहा कि मध्य प्रदेश में पहला कदम रखा है। एयरपोर्ट पर जो स्वागत हुआ उसको देखकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिल से आभार व्यक्त करती हूं। मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजकर किसानों का हित किया। लोभ, लालच, भय, लोभन, भ्रम में रख के, धोखा दे के किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है। 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए कम से कम अर्थदंड का। हर किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि दोनों 6,000 रुपया और 4,000 रुपया मिलाकर 10,000 रुपया हर किसान के खाते में जा रहा है। कल प्रधानमंत्री के संदेश के बाद 15 मिनट के अंदर हर किसान में के खाते में वो पैसा पहुंच चुका है। मेरा पहला कदम है मध्य प्रदेश में शहर प्रभारी के तौर पर। मैं एयरपोर्ट पे बहुत ही उम्दा स्वागत हुआ, बहुत प्यार मिला और मध्य प्रदेश के साथ अभी बहुत बड़ा रिश्ता और बहुत लंबा रिश्ता रह गया, ऐसा मुझे। किसान आंदोलन में क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में चल रहा है जो उसका आपने जवाब कल मोदी जी ने खुद दिया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है।
मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अरुण यादव ने आज मीडिया से चर्चा की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को डरपोक मुख्यमंत्री की संज्ञा देते हुए कहा कि हम 28 तारीख को हर हाल में ट्रैक्टरों पर बैठकर मध्य प्रदेश की विधानसभा जाएंगे। पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 31 दिन से दिल्ली में देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है। उन किसानों की परवाह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव भी मौजूद थे। अरुण यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश को कांग्रेस किसानों को लेकर आंदोलन करेगी। नोटिस आया है और उसमें ये कहा गया है कि 144 धारा भी लागू कर दी गई है और 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी वाहन नहीं ले जाए। तो क्या हमारा विधायक शादी पैदल जाएगा विधानसभा में? और ये सर देश में कौन सा कानून है जो ये कहता है कि हम ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा नहीं जा सकते? सीधी शहर के पूजा पार्क में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ की नई किस्त का हस्तांतरण का लाइव प्रसारण हुआ, जहां किसानों के भेष में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वयं सहायता समूह की महिला पुरुष उपस्थित थे। वहीं पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या देखने को मिली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मैसेज कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नमकीन बिस्किट का पैकेट भी बांटा गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक केदारनाथ शुक्ला, जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी आदि प्रशासनिक अमला, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मेरे परिवार में हम 6 सदस्य 41 रुपए क्विंटल से टोटल। देपालपुर नगर में राम भक्तों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हेतु गीता जयंती दिवस के उपलक्ष्य पर जन जागरण हेतु विशाल वाहन रैली व निधि संग्रह अभियान चलाया। जन जन के सहयोग से श्री राम मंदिर बनेगा और इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देपालपुर सहित आसपास के हजारों राम भक्तों ने भाग लिया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पूरे देपालपुर में निकाली गई, जिसका जगह जगह पर स्वागत भी किया गया। हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है कि यह जो रैली निकल रही है, सबका मानना है कि सरकार के द्वारा ये मंदिर नहीं, ये सारे आत्माओं का मंदिर है। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा का वहाँ योगदान लगना चाहिए। तो जो संघ है सारे हिंदू धर्म को जागृत कर रहा है कि हर व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू मानता है कुछ अंश अयोध्या राम मंदिर में दे, जिससे हर व्यक्ति का अंश वहाँ पर लगे। हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये मंदिर हम सभी लोगों का है। स्कॉटलैंड से इंदौर आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। युवक दिल्ली के रास्ते इंदौर आया, जो कि 19 तारीख को इंदौर पहुंचा था। युवक को इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वायरस के वेरिएंट की जांच के लिए युवक का सैंपल जांच के लिए दिल्ली या पुणे भेजा जाएगा। बता दें कि इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने यूके से आए यात्रियों का कोरोना टेस्ट शुरू किया, जिसमें अब तक कुल 125 यात्रियों की सूची मिली थी। यूके से जो विभिन्न यात्री इंदौर पहुंचे हैं, उनमें कुल हमको 125 यात्रियों की सूची मिली थी। जिन 125 यात्रियों को हमने ट्रेस किया, उसमें से करीब 17 यात्री ऐसे हैं जो जिनमें से कुछ वापस यूके भी जा चुके हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो अन्य स्टेट के होकर के वहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ अन्य जिलों में भी जा चुके हैं। इस तरह से 17 यात्री हमारे यहाँ से और कम हो गए, तो कुल हमारे पास 108 यात्री बचते हैं। ये कौन सी डेट से काउंट कर रहे हैं सर? ये 25 नवंबर से लेकर के अभी 23 दिसंबर तक की पूरी सूची काउंट कर रहे हैं और इनमें से अभी 68 यात्रियों की सैंपलिंग कंप्लीट हो गई। बचे हुए जो 40 यात्री हैं, उनकी भी सैंपलिंग अभी आज कंप्लीट हो जाएगी। मंदसौर जिले के गरोट में फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एक एकेडमिक सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसमें ऐसे युवा शामिल होंगे जो अपने गांव, अपने देश को नई पहचान दिलाना चाहते हैं। एकेडमिक सेंटर के उद्घाटन पर तीनों सेना के फिजिकल ट्रेनर कार्यक्रम में शामिल रहे।
राजेश जी सेठिया साहब भी पधारे, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। के तहत मध्य प्रदेश खेल विभाग की सभी गतिविधियां और यहाँ अध्यक्ष श्री राजेश जी सेठिया साहब भी पधारे, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। के तहत मध्य प्रदेश खेल विभाग की सभी गतिविधियां और यहाँ अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 और बच्चों की मौत के बाद जिले में बच्चों की मौत के आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया है। तो वही बच्चों की मौत के मामले में सिविल सर्जन बीएस बरिया को हटाए जाने के बाद जीएस परिहार को सिविल सर्जन बनाए जाने के विरोध में जिला चिकित्सालय के 21 डॉक्टरों ने विरोध करते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी। इधर जिला चिकित्सालय के सीएस डॉक्टर परिहार की छुट्टी जाते ही विरोध कर रहे सभी डॉक्टर पुनः अपने काम पर वापस लौट गए। तो वहीं लगातार बच्चों की मौत के मामले में सीएमएचओ डॉक्टर मेघ सिंह इसे सामान्य मौत बता रहे हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में लगातार बच्चों की मौत के बाद 2 और बच्चों की मौत हो गई। जिला अस्पताल में लगभग 10 दिन के अवरोध के बीच 2 और बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें गोहपारू के देवरी गांव की लीलाबाई जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान 5 दिन के बच्चे की मौत हुई। तो वहीं अनूपपुर जिले के कोतमा के निगवानी शिल्पी सोनी की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हुई है। जिले में अब तक 30 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन बच्चों की मौत को सीएमएचओ मेघ सिंह सागर सामान्य बता रहे हैं। बता दें कि 26 नवंबर से लगातार बच्चों की मौत का मामला खूब गरमाया था। बच्चों की मौत के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शहडोल दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर राजेश पांडे और सीएस बीसी बरिया को हटा दिया था। वहीं डॉक्टरों के विरोध के दौरान विरोधकर्ता डॉक्टर डी.के. सिंह के मकान में संचालित सोनोग्राफी मशीन को जब्त कर क्लिनिक को सील कर दिया गया था। तो वहीं विरोधकर्ता डॉक्टर राजा सतलानी को कमिश्नर ने आरोप पत्र जारी किया था। तो वहीं डॉक्टर जीएस परिहार 7 दिन की छुट्टी पर चले गए थे, जिसके विरोध के बाद कर रहे सभी डॉक्टर अपने काम पर वापस लौटे है। और सीवियर जो एसएनसीयू है उसमें सारे बच्चे गंभीर ही भर्ती होते हैं और ऐसा नहीं है। ये एसएनसीयू में नेचुरल, निश्चित तौर पर नेचुरल डेथ भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है सामान्य वार्ड से, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन सब कुछ से ठीक है, पहले से ऐसी कोई इशू नहीं है कि जो कहीं बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लापरवाही हो या कोई बड़ा कारण दिख रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सामान्य चीज़ें। रात में भी हुई है सर एक आध बच्चे की मौत का? मैं बता तो रहा हूँ, सामान्य चीज़ें हैं। आप उनको ज़बरदस्ती उसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, सामान्य चीज़ें भाई। सबसे ज़्यादा देखिए, मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ा जो अस्पताल रेफरल सेंटर है एम्स, कुछ प्राइवेट सेंटर्स हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा मरीज गंभीर जाते हैं, तो परिणाम भी वहीं निकलते हैं। तो एसएनसीयू और बीआईसीयू ये गंभीर गहन इकाइयाँ हैं, पर अभी आज की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। बहरहाल मौत का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। शहडोल से के न्यूज इंडिया के लिए राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are corrupt. हाँ? करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं।
तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।